जैसे आपने फ़िल्मी ज़िंदगी के 2-3 हवाले दिए, सियासी ज़िंदगी में भी आया हूँ और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं साल में 2 से ज़्यादा फ़िल्में नहीं करूँगा। तो उस सिलसिले में कोई बहुत अच्छी फ़िल्में मेरे हाथ में नहीं आईं। उन बच्चों को सीखना चाहिए। उनके फ्लॉप होने की मुझे तकलीफ़ है क्योंकि उन्हीं का नुकसान नहीं है, उनके प्रोड्यूसरों का नुकसान भी है। रात का खाना ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में खाया। जहांगीर बदर की फैमिली से मिलने उनके घर पहुंचे। रात गए एक दोस्त के फार्म हाउस पर मौसीकी से लुत्फ अंदोज हुए। पाकिस्तान और भारत में मुश्तरका फ़िल्म साजी का बहुत शोरा है। इस पर किस हद तक अमल मुमकिन है? मेरे ख़्याल से हम दोनों मुल्कों के पास में वाहिद यही है कि ऐसा एंटरटेनमेंट है जो सस्ता है। दूसरा, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों की ज़बानें जो हैं एक हैं। इनके तौर तरीके, इनके इमोशंस, इनके इमोशनल बस्ट आउट जो हैं बहुत एक जैसे हैं। अगर ये दोनों मुल्क अगर आपस में ये फ़ैसला कर लें और अपनी टेरिटरियाँ बढ़ा लें तो इन दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज़ का बहुत मुस्तकबिल बहुत बड़ा है। स्टेज अदाकार, फिल्मी विलन, हीरो, फिर सियासत और बिजनेस में कामयाबी, आपको हकीकी ज़िंदगी का कौन सा प्रोफेशन अच्छा लगा? देखिए, जब आप कहते हैं हकीकी ज़िंदगी, तो ज़िंदगी जो है एक सफ़र है। ज़िंदगी में किसी एक मुकाम पर आदमी जो खड़ा हो जाता है या ठहर जाता है, तो फिर वो ज़िंदगी नहीं रहती। तो मुझे तो लगता है कि मेरी अभी शुरुआत हुई है और अभी तो कुल 2 या 3, जैसे आपने फ़िल्मी ज़िंदगी के 2-3 हवाले दिए, सियासी ज़िंदगी में भी आया हूँ और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो भी एक वक्त आएगा जब ठहरने का मौका मिलेगा तो सोचूंगा कि कौन सा मुकाम अच्छा लगा। शहीद उधम सिंह के बाद आपकी एक्टिंग में वो मयार नज़र नहीं आया। क्या इसकी वजह आपकी सियासी मसरूफियात हैं या कुछ और? कुछ तो आप सही कह रहे हैं कि ये सच है कि सियासी मसरूफियात तो हैं ही और कुछ मैंने भी ये तय किया था कि मैं साल में 2 से ज़्यादा फ़िल्में नहीं करूँगा। तो उस सिलसिले में कोई बहुत अच्छी फ़िल्में मेरे हाथ में नहीं आईं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप वहाँ पर रहते हैं, आप तवज्जो देते हैं, तो लोग आपके पास में आते हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों के ज़हन में ये आ गया है कि भाई मैं काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन काम ज़्यादा नहीं करना चाहता, 1-2 फ़िल्में करना चाहता हूँ। अभी कुछ सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है कि मैं कुछ ऐसी फ़िल्में कर रहा हूँ, जिनमें शायद ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर लूँगा या बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ। आपके बेटे आर्या बब्बर और आपकी बेटी की फिल्में फ्लॉप हो गई। आप कब अपनी ज़ाती फ़िल्म बनाएंगे जिसके ज़रिए उनकी अदाकारी चमका सकें? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि फ्लॉप होने का, फ्लॉप और हिट किसी के पास उसका कोई फ़ॉर्मूला नहीं और ये कुछ तकदीरें होती हैं। कुछ आप ये कहें कि उन बच्चों को सीखना चाहिए। उनके फ्लॉप होने की मुझे तकलीफ़ है क्योंकि उन्हीं का नुकसान नहीं है, उनके प्रोड्यूसरों का नुकसान भी है। लेकिन उनको अभी मेहनत करना है और अपने आप को साबित करना है।
मैं भी फिल्म बनाऊंगा। मैंने अपनी बेटी के लिए एक फ़िल्म बनाई है, बेटे के लिए सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं। और मैं तो यहाँ पाकिस्तान में भी कहूँगा कि अगर किसी के पास कोई अच्छा सब्जेक्ट हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने बेटे के साथ में फ़िल्म करना चाहता हूँ। आप मज़हब को कितनी अहमियत देते हैं? मैं किसी भी मज़हब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मज़हब का रिश्ता किसी कमोडिटी से नहीं, मज़हब का रिश्ता उस पैदा होने वाले हर इंसान के साथ है जिसकी माँ ने उसको दूध पिलाया। आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर ये बताऊंगा तो आप कहेंगे गा के सुनाइए, गुनगुना के सुनाइए। गाना कोई ऐसा नहीं है कि गाना, जब भी मैं बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ। जब पानी बहुत गर्म होता है तब भी गा लेता हूँ, जब पानी बहुत ठंडा होता है तब भी गा लेता हूँ। और गाने के वक्त इतना ही होता है कि उतना ही गा पाता हूँ जब तक सिर में पानी नहीं पड़ता।